वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी डे 5 एंड भाई सालार डे 4 दोनों की कल क्रिसमस डे मंडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और भाई कल के दिन दोनों फिल्म्स ही मेरी नजर में एक बहुत अच्छी कलेक्शन करके आई हैं। सो अभी क्या सीन है, डंकी ने कितना किया, सालार ने कितना किया, ओवरऑल इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी निकली, स्पेशली सालार ने हिंदी बेल्ट के अंदर कैसा परफॉर्म किया, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डंकी की डे 5 यानी कि कल मंडे की टोटल कलेक्शन। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी, तो गाइस कल मंडे के अंदर मॉर्निंग में जो डंकी की ऑक्यूपेंसी आई वो आई 21% की, आफ्टरनून में हो गई लगभग 45% की, इवनिंग में चली गई 52% की और नाइट में आ गई भाई साहब 40% की। अब नाइट में कल डंकी की ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी कम आई है, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ज्यादा डाउन नहीं आएगा। इवनिंग में आई 52% तो नाइट में 45 तक मैंने समझा था आ जाएगी, बट ये 40% आके 12% कम हुई है, जो कि एक अच्छी खासी भाई साहब डाउन जाती है। अब गाइस, इस ऑक्यूपेंसी का मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, इन चारों का जो ओवरऑल निकला है वो निकला है 40%। मतलब डंकी ऑन क्रिसमस डे मंडे पे 40% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कर रही थी, जो कि गाइस एक कमाल है। देखो कल सारा दिन थिएटर में भाई चलती रही, तो हर थिएटर में अगर 100 सीट हैं तो उसमें से 40 फुल थी। अब गाइस इसके बाद, और मैंने वैसे भी आपको क्या बता के रखा है कि अगर फिल्म की भाई साहब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 20 से 25% हो या इससे ज्यादा हो तो कलेक्शन अच्छी आती है, और ये तो है 40। तो अब इसके बाद जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है वो है 23 करोड़ रुपीज। यस मेरा भाई, 23 करोड़ की ये नेट कलेक्शन कर रही है। अब इसी के आसपास ऑफिशियल कलेक्शन भी आएंगी, या 22.50 करोड़ होगा या 23.50 करोड़ होगा इसी के आसपास 23 करोड़ ही, जो कि सचमुच भाई साहब एक अमेजिंग नंबर है। आप देखिएगा ना, डे 1 में 29 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन, डे 2 में 20 करोड़ की कलेक्शन, डे 3 में 25 करोड़ की कलेक्शन, डे 4 में 30 करोड़ की कलेक्शन, डे 5 में 22 करोड़ की, मतलब 23 करोड़ की। मतलब ये कहीं ना कहीं नंबर जो है ना 20 की लाइन में बिल्कुल ही परफेक्ट चल रहा है। अब मान लेते हैं 23 करोड़ की ये नेट कलेक्शन करती है तो ये ग्रोस कहीं ना कहीं भाई साहब 30 करोड़ बन ही जाएगी। वैसे तो ये 28-29 बनती है, बट उधर से जरूरी नहीं कि 23 करोड़ की नेट कलेक्शन बोली है तो उतनी ही आए, ये ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा है। और वैसे भी जितना भाई साहब अर्ली एस्टिमेट ओवरऑल ज्यादा होगा, जैसे मैंने आपको क्या बता के रखा है कि अगर 20 से 25% हो या इससे ज्यादा हो तो कलेक्शन अच्छी आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा ऑक्यूपेंसी होगी, लाइक अभी इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 40% है, तो मतलब 23 करोड़ से ज्यादा आ सकता है। ज्यादा ये भी नहीं कि 24-25 आ जाएगा, थोड़ा बहुत ज्यादा चल जाएगा। तो अगर इतना होता तो ये एक अच्छी कलेक्शन कर सकती है, और ये ग्रोस भी 30 करोड़ आ जाएगा। अगर इतना आता है तो ओवरसीज से 15 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस तो है। वैसे तो 20 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, बट चलो 15 करोड़ मान के चलो, तो भाई 30 करोड़ इंडिया से, 15 करोड़ ओवरसीज से, ये बनता है 45 मतलब हम 23 करोड़ की इंडिया से नेट कलेक्शन एंड 40 से 50 करोड़ के मिड में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इतने ही ऑफिशियल नंबर्स आने वाले हैं, जो कि कल मंडे पे अपने डे 5 पे एक भाई क्लासिक फिल्म के लिए मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, बल्कि मैं इनको बहुत अच्छा बोलूंगा। ये तो बात हो गई ना भाई साहब डंकी की। मूव करते हैं सालार की तरफ के सालार का कल डे 4 था, तो उसमें क्या बना। तो भाई कल मंडे वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन, सालार की जो अपनी लैंग्वेज है तेलुगु, उससे मॉर्निंग के अंदर जो ऑक्यूपेंसी आई, मॉर्निंग शोज थे, वो बनी 46% की, आफ्टरनून में हो गई 72% की, इवनिंग में हो गई 70% की, नाइट में हो गई 66% की। एंड व्हाट ऑक्यूपेंसी देखो ना, मॉर्निंग में 46, चलो मॉर्निंग में कम, लेकिन आफ्टरनून में 72% की, इवनिंग में 70% की 2% गिरी, एंड नाइट में 66% की 4% गिरी। बिल्कुल आसपास घूम रही थी, और यही अच्छी चीज होती है कि ग्रिप इस फिल्म ने अच्छी पकड़ी हुई है। अब ये जो तेलुगु की ऑक्यूपेंसी मैंने आपको बताई, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इसकी अगर ओवरऑल निकाले तो ये बनती है 64%। यानी कि मैंने क्या बता के रखा है, 20 से 25% हो या इससे ज्यादा, और ये तो है भाई साहब 64%। यानी कि कल पूरा दिन थिएटर में तेलुगु लैंग्वेज में जब चलती रही, तो अगर एक थिएटर में 100 सीट्स है तो उसमें से 64 सीट्स फुल थी, लोग थे, और ये ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी थी। इस ऑक्यूपेंसी के बाद मैं डायरेक्ट आऊंगा हिंदी के अंदर, क्योंकि आपको पता है हिंदी के बेल्ट का बताना जरूरी है, बाकी लैंग्वेजेस का तो आपको पता चल ही जाता है, और ना भी पता चले तो आप ये मान के चलो कि साउथ में भाई कमाल हो रहा है।
नाउ हिंदी बेल्ट मॉर्निंग शोज, कल क्रिसमस डे मॉर्निंग शो से जो ऑक्यूपेंसी आई वो आई 19% की, आफ्टरनून में हो गई 38% की, इवनिंग में हो गई 43% की, नाइट में हो गई 41% की एंड सच एन अमेजिंग ऑक्यूपेंसी इन हिंदी। देखो मॉर्निंग में तो चलो 19, लेकिन आफ्टरनून में 38%, इवनिंग में पैसा बढ़ गई 42%, 4% बढ़ गई, और नाइट में 41%, इवनिंग में 42%, 43% और नाइट में भाई साहब 41%, यानी कि 2% कम हो गई। मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब बिल्कुल आसपास ऑक्यूपेंसी रही है और यही चीज चाहिए होती है। और इस हिंदी ऑक्यूपेंसी का अगर हम ओवरऑल निकालें, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट शोज, चारों शोज का ओवरऑल निकालें, तो ये बनता है भाई साहब 35%। सच एन अमेजिंग ऑक्यूपेंसी। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर हम आ जाते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, तो भाई साहब जितना मैंने आपको रात को बताया था सेम फिल्म भाई साहब उतना ही कर रही है। उतना कर रही है क्या? उतना कर लिया है, और वो है 43 करोड़ रुपए। यस मेरा भाई सालार कल क्रिसमस के दिन अपने क्रिसमस डे पे, डे 4 पे, मंडे पे 43 करोड़ की नेट कलेक्शन करती दिखाई दे रही है। नोट दैट या तो ये इसी के आसपास होगा या इससे ज्यादा होगा, यानी कि या तो 42.50 करोड़ होगा या फिर 43.50 करोड़ होगा, बट होगा इसी के आसपास 43 करोड़। अब 43 करोड़ की भी नेट कलेक्शन एक बहुत अमेजिंग कलेक्शन है, क्योंकि ये ग्रॉस कम से कम भी 50 करोड़ से तो ज्यादा ही है, पर मान लेते हैं 50 करोड़, और ओवरसीज से अगर मान लो 20 करोड़ भी आता है तो ये बनता है 70 करोड़। तो आप लेकर चल सकते हैं कि भाई साहब इंडिया से नेट कलेक्शन जो होने वाली है वो होने वाली है ऑलमोस्ट 43 करोड़ रुपए की, और वर्ल्ड वाइड ग्रोस होने वाली है 70 करोड़ के आसपास। यानी कि अगर इतना भी होता है तो ये मेरी नजर में एक बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स। बाकी आज का डिपेंड करता है कि कल तो दोनों फिल्म्स अच्छा परफॉर्म कर गई, यानी कि क्रिसमस डे पे दोनों फिल्म्स अच्छा परफॉर्म कर गई, बट आज क्या होने वाला है, वर्किंग डे है। अच्छा आप लोग एक बात नोट करिएगा भाई, ये दोनों फिल्म सालार डंकी बिल्कुल परफेक्ट इक्वल चल रही है, यानी कि एक फिल्म जो करती है दूसरी भी वैसा ही करती है, दूसरी जो करती है पहला भी वैसे ही करती है। कैसे? डे 1 के अंदर दोनों फिल्म्स ने अच्छी ओपनिंग ली, अच्छा परफॉर्म किया, डे 2 के अंदर दोनों फिल्म्स डाउन हो गई, डे 3 के अंदर, डे 3 से लेकर अभी तक ये फिल्म दोनों फिल्म इक्वल सी परफॉर्म कर रही थी। नाउ आज भाई साहब जैसे ही डंकी का डे 6 था, सालार का डे 5 था, इसमें दोनों की एडवांस बुकिंग गिर गई और अच्छी खासी गिर गई। सो कमाल हो रहा है। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इन दोनों का ये साथ कब तक चलता है, लॉन्ग चलता है, शॉर्ट चलता है, कौन सी फिल्म पहले हार मानती है, ये आप लोग नीचे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो पसंद आई। गुड तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।